साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पंजाब असम्बली तोड़ने और अपनी हुकूमत ख़त्म करने के फैसले को एक बड़ा सियासी ब्लंडर करार दिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा इनकी मुखालिफ सियासी जमातें बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून उठा सकती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पंजाब में 3 महीने के अंदर इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नज़र नहीं आता और निगरान हुकूमत की मियाद बढ़ने की सूरत में इमरान खान को असम्बली तोड़ने का फ़ायदा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नून लीगी हलकों का अब ये कहना है कि उन्होंने पंजाब में रोज रोज की बक बक से तंग आकर इमरान खान को ट्रैप किया और इनसे पंजाब असम्बली तोड़वाई ताकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत से जान छुड़ाई जा सके। असम्बली की तहलील के बाद इस वक्त पंजाब में सियासी गहमागमी उरूज पर है। सियासी जमातों ने अपने इत्तेहादियों और उम्मीदवारों के साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं और मुस्तकबिल की सियासी सबबंदियों पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। पीडीएम हलकों का कहना है कि परवेज इलाही हुकूमत के खात्मे के बाद जो भी निगरान हुकूमत वजूद में आएगी वो न्यूट्रल होगी और परवेज इलाही हुकूमत की तरह इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेगी। ऐसी सूरत में नवाज लीग को अगले इंतखाबात के लिए साजगार माहौल मैसर आ जाएगा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी सियासी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करेगी। नून लीगी हलकों के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसीलिए मरियम नवाज भी इसी महीने मुल्क वापस आ रही हैं। इसके अलावा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि इन्हें वफाक में मुआशी चैलेंजेस के साथ पंजाब में भी एक बड़े सियासी चैलेंज का सामना है। लाहौर में वो अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के इजलासों की सदारत कर रहे हैं, जिनमें आइंदा की सियासी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। इसी तरह साबिक सदर आसिफ जरदारी भी लाहौर ही में मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी का सियासी गेम प्लान तैयार करने के लिए मुलाकातों, राब्तों और पार्टी इजलासों में मसरूफ़ हैं। इसी तरह जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह भी मुसलसल सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुकी है। पंजाब की सियासी बसात पर हर खिलाड़ी बड़ी बाजी की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुबस्सरीन के नज़दीक इंतखाबात से कबल परवेज इलाही की एतमाद का वोट लेने में कामयाबी और फिर असम्बली की तहलील से मुस्लिम लीग को अपने सियासी गढ़ में बड़ी सियासी मात हुई, जिसका अगले इंतखाबात के इनकाद से पहले इजाला ज़रूरी है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि हाल ही में पंजाब असम्बली में होने वाले सियासी दावपेच में नून लीग को कदरे पसपाई का सामना करना पड़ा है। वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुल्क में अदम मौजूदगी को इसकी बुनियादी वजह करार देते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर मरियम नवाज को वतन वापस भिजवाने का फैसला किया, जिससे मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन बेहतर होने का इम्कान है। उनका कहना था कि कमोबेश 8 माह कबल मुस्लिम लीग नून की टिकटों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तब माशी सूरत हाल अबतर थी, जिसका जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार को करार दिया जा रहा था। लेकिन फिर नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर हुकूमत हासिल कर ली और अपनी सियासत को दाव पर लगा दिया, जिसकी वजह से नून लीग दिफाई महाज पर खड़ी है। ताहम उनका कहना है कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो वो आज भी वजीर आज़म होते और जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ होते। लिहाजा नून लीग बहुत ही मुश्किल हालात का सामना कर रही होती। तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद का कहना है कि पंजाब में नून लीग सियासी सूरत हाल का दुरुस्त अंदाज़ा ना लगाने की वजह से मुश्किल सूरत हाल का शिकार हुई। उनका कहना था कि अगर नून लीग के पास अपने पूरे नंबर होते तो सूरत हाल कुछ और होती। वो अपना वज़ीर आला ले आते, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। नून लीग सोच रही थी कि पीटीआई के लोग खुद टूट जाएंगे, लेकिन 5 के सिवा पीटीआई अरकान पार्टी के साथ ही खड़े रहे और यूं इमरान खान परवेज इलाही के जरिए पंजाब असम्बली तोड़वाने में कामयाब हो गए। याद रहे कि पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल था, जिसमें तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज्यादा 178 नशस्तें थीं। पंजाब में पीटीआई की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की 10 नशस्तें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद की नशस्तों की तादाद 188 थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब असम्बली में 168 अरकान थे। इनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के पास 7 नशस्तें थीं। नून लीग को 4 आज़ाद अरकान और राहे हक पार्टी के 1 रुकन की हिमायत भी हासिल रही। इस तरह मजमूई तौर पर नून लीग को 179 अरकान की हिमायत हासिल थी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक हल्के का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में पार्टी कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान में होते और बराह रास्त सूरत हाल की निगरानी करते, पंजाब का सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ होता।
लेकिन तज्जियाकार नुसरत जावेद इस ख्याल से इतफाक नहीं करते। इनके नज़दीक नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी भी मौजूदा सियासी सूरत हाल में नून लीग को कोई ख़ास सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती थी। उनका कहना था कि परवेज़ इलाही के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर बिसात पलटने के लिए अददी बरतरी दरकार थी। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क में होते भी तो पंजाब असम्बली में अपने नंबर्स कैसे बढ़ाते, लेकिन इस बारे में सलमान गनी कदरे मुख्तलिफ राय रखते हैं। इनके ख्याल में नवाज शरीफ की वापसी के अलावा नून लीग के पास कोई और रास्ता नहीं है। उनका सियासी केस था और इनकी मकबूलियत थी। उनके बकौल हकीकी कायद मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होता और वो अपनी सियासत को दाव पर नहीं लगाता। ज़राए इब्लाग में मरियम नवाज की रवा माह वापसी की खबरें गर्दिश में हैं, ताहम उनकी जानिब से अभी तक पाकिस्तान वापस आने की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। उनकी मुमकिन वतन वापसी को पंजाब में इंतखाबी मैदान के लिए नून लीग की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नुसरत जावेद का कहना है कि अगले इंतखाबात से पहले सियासी अखाड़ा लगेगा, फिर लोग अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, इंतखाबी मुहिम होगी, तो इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि किस सियासी लीडर को कितनी मकबूलियत हासिल है। उनका कहना था कि इंतखाबात में असल मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान होगा। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत IMF के साथ माहिदे को कुछ अरसे के लिए टालने में कामयाब हो गई है, जिसके बायस बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह मईशत कुछ और बेहतर हो गई तो इत्तेहादी हुकूमत पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने देगी। बसूरत दीगर वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि इंतखाबात कुछ ताखीर से कराए जाएं। ताहम तज्जियाकार सलमान गनी के बकौल इन्हें पाकिस्तान में 2 इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आते। उनका कहना था कि सूबों और बाकी मुल्क में अलग अलग इंतखाबात नहीं हो सकते। पूरे मुल्क में वफाक और सूबों के इंतखाबात एक ही साथ होंगे। इसके लिए बेहतर होगा कि सियासतदान आपस में बैठ कर बात कर लें। 2 इंतखाबात का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि रवां बरस 30 अप्रैल तक मुल्क में मरदमशुमारी होने वाली है। इसी तरह पंजाब में 5 नए अजला का क़याम अमल में लाया गया है, जिनकी हल्काबंदियाँ होने वाली हैं। इसी तरह दीगर वजूह की बिना पर तकनीकी एतबार से भी ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। सलमान गनी समझते हैं कि जब इंतखाबात होंगे तो नई सियासी सफ बंदियाँ ज़रूर होंगी, जिसके लिए सियासतदानों ने एक दूसरे से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन सूरत हाल उसी वक्त वाज़ेह होगी जब इंतखाबात का बिगल बजेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।